नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनवन पेट्रियट्स। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, लेकिन हाल ही में एक ऐसा सीक्रेट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को जितने बारीकी से समझा जाए और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसरो, एनटीआरओ, एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस का इस सर्जिकल स्ट्राइक में कितना बड़ा रोल है, ये हम समझेंगे। और हमारे जियो स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और उसमें श्री अजीत डोभाल जी कैसे एक पिवोटल रोल निभा रहे हैं, इस पे हम लोग आज मंथन करने की कोशिश करेंगे। तो भिवांडी सेक्टर, ये आज से सप्ताह भर पहले की बात है। स्पेसिफिक डेट देना पॉसिबल नहीं होगा, चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव हैं। एक इंडियन पैरा फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस का एक सीक्रेट दस्ता भिवांडी सेक्टर के करीब एक ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन होता है स्नाइपर ओरिएंटेड। जो हमारे देश के जो बेहतरीन स्नाइपर्स हैं, वो भिवांडी के सेक्टर में जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ के कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स पे एक ऐसा सर्जिकल स्नाइपर अटैक करते हैं और इतने डिसीजन, उसकी जो प्लानिंग होती है और उसका जो रेंज होता है, वो अनहर्ड ऑफ है। इसके पहले जो एक स्नाइपर किल किया गया था, जो 3500 मीटर दूर से, वो एक यूक्रेनियन के नाम पे है। हाल ही के दिनों में ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक रशियन स्नाइपर का एक रिकॉर्ड रहा है, जो एक जर्मन सोल्जर को एक स्नाइपर ने मारा था 5 किलोमीटर दूर से। इसके बाद का रिकॉर्ड रहा है लगभग 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जो यूक्रेनियन सोल्जर ने एक यूक्रेनियन स्नाइपर ने मारा था रशियन स्नाइपर को। बट यहाँ हमारा जो स्नाइपर है, पिछले सप्ताह के एक ऑपरेशन में जो एक शॉट लिया है, वो एक नहीं मल्टीपल, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला है। पूरा डिटेल इसके बारे में दे पाना संभव नहीं है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है स्पेसिफिक इस स्नाइपर शॉट में, जो वो स्नाइपर ने जो शॉट लिया, कई जो पाकिस्तानी स्नाइपर्स को और की आर्मी के कुछ पर्सनल को वहाँ ढेर किया। ये एक पूरा एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस लोकेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेजिंग भी है और एक टेक्निकल अचीवमेंट भी है। टेक्निकल अचीवमेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी कहा यह जा रहा है कि ये जो स्नाइपर जो शॉट ले रहे हैं, इनमें अपना जो उनकी दक्षता है, उसके साथ जो हमारा नाविक सिस्टम है, वो इसरो का दिया हुआ प्लस एनटीआरओ का जो गाइडेंस है टेक्निकल एंड सिग्नल इंटेलिजेंस का, उसमें एक एक पूरा वेदर की बारीकियां, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो पूरा जो मेजरमेंट है, वो एआई बेस्ड सिस्टम से स्नाइपर्स को प्रोवाइड की जा रही थी। कहा जा रहा है कि कोई एक बहुत ही एडवांस टेक्निक स्नाइपर्स को असिस्ट करने के लिए एक रेडी किया गया है, एक बैकअप रियल टाइम एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन जो
स्नाइपर को असिस्ट करेगी और पूरी इसरो एंड एनटीआरओ की टीम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन ये एक समझ लीजिए कि इसरो और एनटीआरओ का एक प्रयोग भी था, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी थी। कहा यह जा रहा है कि ये स्नाइपर ने जो एक एम लिया था एक पाकिस्तानी स्नाइपर्स को और 2 आर्मी के बड़े अधिकारियों को ढेर करने में, ये लगभग 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस का एक स्नाइपर हिट था। तो ये जो एनटीआरओ इसरो का जो एक कंबाइंड एफर्ट है, और इसी बीच में दोस्तों एक घटना भी घटती है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल इसरो के तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई सेंटर में पहुंच जाते हैं। इससे जुड़ी ये एक रिपोर्ट खुफिया भी है। कहा जाता है कि बिना प्रोटोकॉल के एक बहुत ही खुफिया तरीके से अजीत डोभाल जी वहां पहुंच जाते हैं। सिर्फ 4 पुलिस वाले होते हैं, वो भी सिविलियन ड्रेस में, विक्रम साराभाई सेंटर में। इसका एक पहलू दोस्तों ये है जो जिसके बारे में बातें भी हो रही हैं कि पीएसएलवी का जो बार बार जो फेलियर हो रहा है, इससे रिलेटेड अजीत डोभाल पहुंचे हैं वहां, बैक टू बैक 6 मीटिंग्स की हैं, और इसमें कुछ सैबोटाज का भी एंगल पाया जा सकता है, ये रूल आउट नहीं हुआ है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को हमारे एनएसए जो हैं वो एक फैक्ट फाइंडिंग जो एक जो लेटर है वो पीएम के सामने वो रखेंगे। वो डेफिनेटली सील बंद होगा, वो तो बाद में जब खुलासा होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सैबोटाज के एंगल से को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। एनटीआरओ का रोल एक बहुत सर्जिकल स्ट्राइक वाले इस मामले में हुआ, और एनटीआरओ ने ही रिसेंटली एनटीआरओ और इसरो का एक मैसेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे सिग्नल्स को वो कैच करती है, उसको एआई ड्रिवन सिस्टम से उसकी डेटा को रिफाइन करके उसको प्रेडिक्ट करती है। तो मैसेंट का ये काम रहा है दोस्तों कि मैसेंट ने 2 इसरो के जो पीएसएलवी के जो लॉन्चेस हैं इससे जुड़े कुछ रेड फ्लैग्स इशू किए थे, और ये इशू जो मैसेंट डिपार्टमेंट ने जो किया था ये कहीं ना कहीं एक सैबोटाज के भी एंगल को रूल आउट नहीं करता है। तो इसी कारण से अजीत डोभाल जी को इसरो जाना पड़ा। दूसरा मेरा मानना दोस्तों ये भी है कि इधर रिसेंटली एक इतना बड़ा जो एक बहुत ही गुप्त ऑपरेशन भिवांडी सेक्टर में हुआ है, और इसमें इसरो और एनटीआरओ भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जो बैक टू बैक अजीत डोभाल की जो मीटिंग हुई होगी, तो ये पीएसएलवी का जो फेलियर हुआ है कि पीएसएलवी का सक्सेस रेट बहुत हाई है और ये सबोटाज का चांस है, इसके बारे में तो मीटिंग ज़रूर हुई होगी। और कहीं ना कहीं ये जो एक जो स्ट्राइक्स हुए हैं, और इसके अलावा दोस्तों पिछले महीने एक बहुत ही गुप्त इसी टाइप का एक स्नाइपर सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे ही स्नाइपर्स ने बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस म्यांमार में उन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और एक वहाँ भी एनटीआरओ का और एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के टेक्निकल बैकअप टीम का और एआई ड्रिवन जो सिस्टम से उनको असिस्ट करने में जो हमारे जो सक्षम पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो यूनिट है, स्नाइपर यूनिट है, उनको और बूस्ट करने में इनका रोल बैकअप में हमेशा रहा था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं कि अजीत डोभाल जी ने वहाँ क्या मीटिंग की थी। मेरा अपना मानना है कि पीएसएलवी का जो सबोटाज के एंगल के अलावा जो इधर रिसेंटली जो म्यांमार और इधर भिवांडी सेक्टर कश्मीर में पीओके पे जो अटैक हुआ है,
और इसके रोल में भी अजीत डोभाल की मीटिंग रही होगी। और इसके बाद ही कुछ बड़ी अजीब घटना भी घटी दोस्तों जियोपॉलिटिकली, कि अमेरिका ने जो मैप इशू किया, वो मैप में पहली बार जो पीओके है उसको भारत का अंग दिखाया गया है, अक्साई चीन को भी भारत का अंग दिखाया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अजीत डोभाल की रिसेंटली मार्को रूबियो से भी बात हुई थी। कहा जा रहा है कि ट्रेड डील के पहले मार्को रूबियो से जो बात हुई थी उससे बहुत सारी चीज़ें उन लोगों में बातचीत हुई है। बहुत सारी चीज़ों का एक एग्रीमेंट गुप्त तौर पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैप चेंज वाली बात है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि सही में धरातल पे भी मैप बदलने वाली है। पीओके पे क्या सचमुच में बड़ा एक्शन होने जा रहा है? क्योंकि कई सारी जो भिवांडी वाली घटना है और इसे इतना गुप्त रखा गया है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसके अलावे टीटीपी और बीएलए का जो हमले का पैटर्न है, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो इनको जो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के हेल्प का जो एक एंगल है और फुटप्रिंट है, उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अगर भारत यहाँ हेल्प इन लोगों को कर भी रहा होगा तो ये कभी भी खुले में बताया नहीं जाएगा। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि बीएलए और टीटीपी का जो कंबाइंड जो अटैक ये हो रहा है, इसमें अब तक इनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह इनके पास नहीं था। क्योंकि ये लोग कहीं पे जाके रेड तो करते थे, 12 शहरों पे हमला किए, रेड किए, लेकिन ये लोग वापस आ जाते थे। ये लोग इसलिए वापस आ जाते थे क्योंकि कोई भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन अटैक या एयरक्राफ्ट जब आता था तो इनको टैकल करने के लिए कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं था। पाकिस्तान बार बार एयर अटैक करके इन लोगों को मार के इन लोगों को पीछे धकेल दिया करता था। लेकिन रिसेंटली टीटीपी ने ड्रोन अटैक्स किए हैं और पाकिस्तानी आर्मी के 2 सर्वेलेंस के ड्रोन्स को मार गिराया है और 3 अटैकिंग ड्रोन्स को भी शूट डाउन किया है। जो बीएलए कैंप्स पे अटैक करने आए थे उनको भी शूट डाउन किया है। तो कहीं ना कहीं इनको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और ये एयर कैपेबिलिटी धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट हुई है। और इनके पीछे जो एयर कैपेबिलिटी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ शक्तियों का हाथ है। तो कई चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं। अजीत डोभाल जी इसरो क्यों गए, पीएसएलवी का एंगल और म्यांमार भिवांडी का स्ट्राइक, कई चीज़ों का एक साथ होना, अमेरिका का पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानना और मैप में जारी करना, कई इशारे इशारे हो सकती हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है इन पे हमें और ज़्यादा जानकारी मिले। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।